हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर। ठीक है, तो देखो एसिड्स हम किसको बोलते हैं। एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन्स H प्लस आयंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि डोनेट करते हैं किसको? H प्लस आयंस को, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं एसिड्स। ठीक है, इनका टेस्ट कैसे होता है? तो दे हैव अ सार टेस्ट। सार टेस्ट का मतलब थोड़ा खट्टा आता है इनका टेस्ट, अगर हम टेस्ट करते हैं तो। और अगर इफेक्ट देखेंगे लिटमस पेपर पे, तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। क्या करता है एसिड? लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कलर में चेंज कर देता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो एसिड्स का एग्जाम्पल देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड्स, ये सारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम देखते हैं बेसिस। Bases are the substance that either accept protons H plus ions or more commonly donate hydroxide ions OH, ठीक है, माइनस में इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया एसिड क्या करता है, जो कि डोनेट करता है H प्लस आयंस को, और ये क्या करता है, या तो एक्सेप्ट करता है H प्लस आयंस को, या तो ये क्या करता है, डोनेट OH माइनस आयंस को। क्लियर? अगर हम इसका टेस्ट देखेंगे तो इनका टेस्ट जो होता है, दे हैव अ बिटर टेस्ट। बिटर मतलब क्या होता है? कड़वा, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आता है इनका। ठीक है, टच अगर हम देखेंगे तो ये बेसिस फील स्लिपरी और सोपी टू द टच। जब हम इसको टच करते हैं तो हमें क्या होता है, थोड़ा सॉफ्टी सा, मतलब एक तरीके से सोपी सा टच होता है इनका। अगर हम इम्पैक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, तो बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, एसिड क्या करता था? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता था, और बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ये सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम देखते हैं सब नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। कौन कौन से एसिड्स हैं जो हम डे टू डे नेचुरली देख सकते हैं? नेचुरल सोर्स होता है विनेगर। उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। टर्मराइंड में कौन सा? टार्टरिक एसिड। टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड। सॉर मिल्क, कर्ड में बेसिकली लैक्टिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड। एंड स्टिंग और नेटल स्टिंग दोनों में कौन सा है? मिथेनोइक एसिड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? और फॉर्मिक एसिड्स। ये आप टेबल देख सकते हो, मैंने एनसीईआरटी में दिया है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो पूछता है एसिड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर्स और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और अ बेस, हेल्पिंग अस टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिटिक, बेसिक और न्यूट्रल। बेसिकली इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें मदद करता है ये पहचानने में कि कोई जो चीज़ है वो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। अब कैसे देखो, कुछ हम नेचुरल इंडिकेटर्स देखते हैं पहले। नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, इसमें पहला है लिटमस। लिटमस हमने अभी देखा। लिटमस पेपर क्या करता है? अगर न्यूट्रल है तो क्या कलर रहता है उसका? पर्पल। बट अगर उसमें एसिड सोल्यूशन डालेंगे, एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर बेस में तो ब्लू कलर। ठीक है, अगर हाइड्रोजिया फ्लावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल में कैसा रहता है? ब्लू कलर का। बट अगर एसिड में है तो ये कौन सा कलर रहेगा? ब्लू कलर का ही रहेगा। बट अगर बेस है तो पिंक में चेंज हो जाता है। टर्मरिक ऐसे ही, क्या कौन सा कलर रहता है? नॉर्मली येलो। अगर एसिड है तो भी येलो, बट अगर हम बेस ऐड करेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा ही होगा, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हल्दी में अगर आप साबुन डालोगे तो उसका कलर जो होता है रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन एज अ बेस काम करता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर फ्रॉम केमिकल प्रोसेस जो होते हैं। देखो, इसमें है फिलोप्थिलिन। ठीक है, ये क्या करता है? अगर हम एसिड का नेचुरल कलर क्या होता है? कलरलेस होता है ये। और अगर हम एसिड डालते हैं तो भी कलरलेस हो जाता है, और जब बेस ऐड करते हैं तो ये पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे मिथाइल ऑरेंज, इसका नॉर्मल कलर क्या होता है? ऑरेंज रहता है। अगर एसिड ऐड करेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर बेस करेंगे तो येलो। क्लियर? अब हम देखते हैं ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स अ सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, allowing us to identify the nature of solution based on the order changes। इसमें क्या होता है? जो सब्सटेंस है उसका क्या होता है? स्मेल चेंज हो जाता है, बेसिकली उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि वो एसिडिक है कि बेस है। तो देखो, अगर हम लोग किसका मैं बोल रही हूँ? ऑनियन एक्सट्रैक्ट। अगर ऑनियन का स्मेल है तो वहाँ पे अगर हम बेसिक सोल्यूशन रख देंगे आसपास, तो जो इसका स्मेल होगा क्या होगा? कम होने लगेगा। क्लियर? वैसे वेनिला एक्सट्रैक्ट का भी अगर हम बेस रख देंगे तो स्मेल कम होने लग जाएगा। एंड क्लॉव ऑयल का भी, ठीक है, स्मेल चेंज मतलब कम होने लग जाएगा। तो ये है ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर के एग्जाम्पल्स।
अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, कि एसिड का क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी है जिसमें क्या करते हैं, जिंक को हम लोग एसिड के सोल्यूशन में डालते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। क्लियर। तो ये एक्सपेरिमेंट को तो हम समझ सकते हैं। ये भी हमने इसमें भी क्या किया, एसिड ऐड किया, जिंक ग्रैन्युल्स को बेसिकली ऐड किया एसिड में, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन, और एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ भी सॉल्ट, यहाँ भी सॉल्ट। तो ये हम क्या समझ आ रहा है कि इसमें आप देखो क्या समझना है अपन को, हाउ एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो जिंक क्या था, हमारा एक मेटल था, तो इससे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिली एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ आया कि जब भी एसिड्स मेटल से रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्लियर। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है। अब हम देखते हैं हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। तो देखो ये मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसको एसिड से रिएक्ट करवाएं तो क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिकली है। हमने क्या किससे रिएक्ट करवाया, एसिड से, तो क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। तो इससे अपन को क्या कंक्लूजन मिला कि जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा और CO2 गैस रिलीज होगा। देखो बेसिकली भी हम पढ़ क्या रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज जान रहे हैं, किसके थ्रू, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। पहले हम लोगों ने मेटल को रिएक्ट करवाया एसिड से, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। अब अपन एसिड को किससे रिएक्ट करवाए, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, जो भी ले सकते हैं, तो क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस रिलीज हुआ। क्लियर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नोट्स अब देख सकते हो। अब हम देखते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अभी हमने क्या देखा, एसिड के साथ मेटल, देन एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब हम देखते हैं एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ। देखो व्हेन एन एसिड कंबाइंस विथ बेस इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड द एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बेसिकली एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे हम कहते हैं, और फॉर्मेशन क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर का। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो, करवाए तो क्या फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट का एंड वाटर का, ये है फॉर्मूला इसका। क्लियर। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल विथ ऑक्सीजन से रिएक्ट किया हुआ, तो ये हमारा है मेटल ऑक्साइड। इसको हमने किससे रिएक्ट करवाया, HCl से, एसिड से, तो क्या फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट का एंड वाटर रिलीज हुआ। ये एक्चुअली पहले ग्रीन कलर का था एंड ये थोड़ा ब्लूइश ग्रीन में हो जाता है कन्वर्ट। तो कंक्लूजन क्या मिला हमें कि मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था हमें समझने लायक, कि जब हम लोग ने मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करवाया तो फॉर्मेशन क्या हुआ है, सॉल्ट एंड वाटर का। आपको अगर हमने प्रीवियस में यही रिएक्शन किया था एसिड एंड बेस का, तो हमें क्या फॉर्मेशन हुआ था, सॉल्ट एंड वाटर का। इट मीन्स हियर मेटेलिक ऑक्साइड मतलब एक्ट एज अ बेस। क्लियर। तो क्या हमें समझ आया कि सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ द बेस विथ एन एसिड मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी द बेसिस ऑक्साइड। मतलब कि हमने जब एसिड एंड बेस को रिएक्ट करवाया था तो फॉर्मेशन क्या हुआ, सॉल्ट एंड वाटर का, और जब हम लोगों ने मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करवाया तो क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट एंड वाटर का। इट मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड इज अ एक्ट एज अ बेस हियर। क्लियर। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड कंप्लीट किया वैसे हम बेस पढ़ने जा रहे हैं। देखो हाउ डज बेस रिएक्ट विथ मेटल। बेस कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ। सो व्हेन वी ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू अ जिंक ग्रैन्युल्स द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या हुआ, देखो ये बेस है, ये मेटल है, क्या फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट का एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ठीक है, तो क्या फॉर्म हुआ, सोडियम जिंकेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। बाकी आप ये नोट से पढ़ सकते हैं, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है सिंपल वर्ड्स में। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। इसमें बोला नहीं है ना मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इसमें हमें डायरेक्टली क्या पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो इसमें आप देख सकते हो ये नॉन मेटेलिक ही बेस है, क्या फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो कंक्लूजन क्या हुआ, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज सिमिलर रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड, हेंस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो देखो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड
बेस से रिएक्ट किया तो क्या फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट एंड वाटर का। ये हमने तब पढ़ा था जब एसिड बेस भी रिएक्ट किया तो क्या फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट एंड वाटर का। इट मीन्स यहाँ पे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कैसा एक्ट किया है, एसिड का। क्लियर। आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द बेस एंड एसिड क्लियर हुआ होगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम इसका पार्ट 2 डालेंगे, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू, बाय।